गुड आफ्टरनून साथियों। आज हम आप सबके लिए पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षण शास्त्र एनसीईआरटी के पैटर्न में क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। यह क्लास 5th आज है दोस्तों। ठीक है, आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। मैं 1 से 28 तक क्वेश्चन पिछली क्लासों में करा चुका हूं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्ले स्टोर में है, वहां पे है दोस्तों। आप लोगों को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास को देख सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र, क्या दोस्तों, एक शिक्षक है और विद्यार्थियों को अपने विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। क्या देता है दोस्तों? विभिन्न पशुओं को चित्र देता है। ठीक है, और उन पशुओं का रंग भरने को कहता है। उन पशुओं के रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। ठीक है दोस्तों, वो जानवर हैं जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। ठीक है, हमारे घरों में नहीं रहते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? यह 20 सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सृजनात्मक का विकास होना, ठीक है, हाँ, और अवलोकन का विकास होना दोस्तों, यह भी सही है। वर्गीकरण और कौशल का विकास करना, यह भी सही है। ठीक है, डाटा संग्रह का विकास करना, यह नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह तीनों हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और सी। यह क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ए बी सी डी, ए सी डी और ए बी डी, ए बी सी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे, क्या पूछ रहे? में पौधे और पशु जानबूझकर परिवार और मित्र, ठीक है, परिवार और मित्र, यहाँ आप लोग देख लीजिए दोस्तों, परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? यह सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सितंबर 2016 में क्या है दोस्तों? आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना है दोस्तों। यह क्वेश्चन सही लग रहा है। ठीक है, यह ऑप्शन सही लग रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यह भी नहीं होगा दोस्तों। इस बात को उभारता है कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है, यह भी नहीं होगा। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशु या पौधे के घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, यह भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? यह फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सबसे सशक्त होगा दोस्तों? आइए ऑप्शन देखते हैं। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, नहीं दोस्तों। ठीक है, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, यह भी नहीं। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, यह भी नहीं। यह अवधारणाओं और मुद्दों कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यह ऑप्शन सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है दोस्तों, सिखाने और सीखने में कहानियों एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? यह फरवरी 2016 और फरवरी 2015 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध से जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यह क्या उपलब्ध करा सकती है? नहीं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, यह भी नहीं होगा। कहानियों अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, यह भी नहीं होगा। कहानियाँ कक्षा प्रबंध की सहायता करती
सहायता करती हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में फरवरी 2016 में यह आया हुआ क्वेश्चन है। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रट कर सीखने और हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प को चुनिए। तो क्या हो जाएगा होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, रट कर सीखने में हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए, यह भी सही है। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, नहीं। तो यह हमारा तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो गया। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यह तीनों हमारा क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। यह भी फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग। ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु को पद्धति का प्रयोग, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कक्षा 5A, कौन सा दोस्तों, कक्षा 5A शिक्षक एक सवाल देते हैं, फरवरी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B क्या पूछ रहा है, कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा अगर धरती पर पेड़ न हो। तो क्या होगा अगर धरती पर पेड़ न हो, क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, ये सवाल पूछा जा रहा है। किससे, बच्चों से, शिक्षक सवाल कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला, फर्स्ट बद्ध अंत वाली अपसारी है, या फिर सेकंड मुक्त अंत वाली अभिसारी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह होगा, सही होगा, नहीं। फर्स्ट बद्ध अंत वाला अभिसारी है और सेकंड मुक्त वाला अपसारी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। न सी होगा न डी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों शिल्पकला और चित्रकला, क्या दोस्तों, बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह को सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह भी सही है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, यह भी सही है। जब बच्चों को सृजनात्मकता, क्या दोस्तों, सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है, नहीं, यह नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, यह भी फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। तो सही विकल्प क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। परिवार एवं समुदाय, यह भी सही है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, यह भी सही है। शिक्षक भी सही है, और कहानियाँ एवं कविताएं, यह भी सही है। तो ऑप्शन चारों सही हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्त्र को चयन किया। ठीक है, मतलब कक्षा 4 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका पौधे अंतर्वस्त्र का चयन किया है उसने। ठीक है, उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। यह सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोस्तों स्टार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप, अन्य विशेषताएं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसके नाम आदि करने में बच्चों का पहल, बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों को निरंतर गतिविधियों में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया अवलोकन का सहयोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चों अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करना। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, क्या हो जाएगी आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। नहीं। शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, यह भी नहीं। शिक्षार्थियों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, ठीक है, यह ऑप्शन हमारा सही होगा। पहले पाठ योजना तैयार करना, यह भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां, ठीक है, यह 20 सितंबर 2015 का आया क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप सबके लिए वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछले ईयर के आए हुए प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। बच्चे के प्रवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, दोस्तों ये भी सही होगा। संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान कर सकती है, यह भी सही होगा दोस्तों। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान कर सकती हैं, यह नहीं हो सकता। सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं, यह भी सही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या है। यह सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियां समूह से अलग खड़े हो, नहीं। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, यह भी नहीं। केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, यह भी नहीं। सभी प्रतिभोगियों और सहभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यह सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नहीं होनी चाहिए आप लोग बताइए। यह शिक्षार्थियों और वैधतापूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, नहीं। यह वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को शामिल करती है, नहीं। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, यह भी नहीं होगा। यह होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, और यह प्राकृतिक समाज प्राकृतिक परिवेश की एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह फरवरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। सीखने वाले प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जुड़ना, नहीं। क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, यह भी नहीं होगा। आकलन में सफलता प्राप्त करना, यह भी नहीं होगा। विज्ञान की आधारभूत कल्पनाओं और अवधारणाओं को समझना। ठीक है दोस्तों, अगर 3 आंसर दोस्तों 3 ऑप्शन गलत हो जाए, चौथा ऑप्शन सही ही सही होगा। आप लोग उसको सीधा सीधा मार दिया करें आंसर टिक। ठीक है, एग्जाम में सोचने की कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF, क्या दोस्तों NCF 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण आप लोग बताइए। तो सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग बताइए। सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा। संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, या फिर पाठ्यक्रम का भार प्रदान करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3rd
से आगे कक्षाओं के लिए या फिर कक्षा फर्स्ट और सेकेंड शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, संदर्भ अधिगम प्रवेश प्रदान करना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, संदर्भ अधिगम प्रवेश प्रदान करना, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक अध्यापक को कक्षा 4 क्या कर रहा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन और सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। यह फरवरी 2015 का आया क्वेश्चन है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग बताइए। विद्यार्थियों से कहें कि वो अपने परिवार के भोजन के बारे में भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। नहीं, विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। नहीं, अपने देश के विभिन्न क्या कर रहा है दोस्तों, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। यह हमारा सही होगा। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें क्या खाया और उसके बाद चर्चा करें। नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। नहीं, क्रियाकलापों को एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना कि प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा में पूर्व साझा करना, यह हमारा सही होगा। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। नहीं, आनंद के लिए प्राप्त भोजन और खेलों को साथ देना। नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य क्या हो सकता है। चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। चिंतन कौशलों में। ठीक है, उसको चिंता होगी किसी चीज़ के बारे में कल्पना करेगी, तभी वो जांच पड़ताल के प्रश्न पूछेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो जो हम खेलते हैं यह एक क्या है, प्रकरण है। और शिक्षण में शिक्षार्थियों को अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्त अधिक प्रभावी होती है। यह सितंबर 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद कराने के लिए कहना। नहीं, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम देखने को कहना। नहीं, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना। क्या करा दोस्तों, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों अलग अलग खेल खिलाना। यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाएं और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाएं, यह भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 में शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों की मदद करेगा। सितंबर 2014 में दोस्तों यह आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सितंबर 2014 में यह क्या दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। और सब जीव जंतु को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। नहीं, जीव जंतु संरक्षण कौशल के विकास में। नहीं, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव में, यह भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों में क्रम में नहीं है उसका अनुपालन करें। यह सितंबर 2014 में आया क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, रश्मि जो सिखा रही है वो प्रश्न पत्र क्रम में नहीं है, आप उसको क्रम में लिखिए। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले दोस्तों वो यह कहना, मतलब क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि रश्मि को सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो क्रम में नहीं है, आप उस क्रम में लिखिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग बताइए। पहले प्रश्न पत्र ही लिखना चाहिए। नहीं,
रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, रूपरेखा डिजाइन करना। ये किस पे हो जाएगा, ये फर्स्ट पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, प्रश्न पत्र का संपादक करना, यह भी नहीं होगा। ब्लू प्रिंट तैयार करना, इसके बाद ब्लू प्रिंट मतलब पहले उस चीज़ का रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर उसका ब्लू प्रिंट तैयार करना, मतलब जिसको कहते हैं जेरोक्स कॉपी तैयार करना हो, ठीक है। इसके बाद प्रश्न लिखना, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद प्रश्न लिखना हो जाएगा, और फिर इसके बाद ऑप्शन क्या बचा है, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ये हमारा फोर्थ पे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने तथा निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है। अक्सर इकाइयों और प्रशिक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। यह दोस्तों क्वेश्चन आप सबके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अगली क्लास में जब मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।